अगर अफगान सरजमीन से दोबारा दहशतगर्दी की जाती है तो पाकिस्तान के पास मुमकिन अस्करी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, और आप क्या समझते हैं कि अब हमारी पॉलिसी में मजीद तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है, एक्शन पॉलिसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? जी शहर बानू, देखिए हमारी कैपेबिलिटी का तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई शक था पहले, क्लियर हो आपने गया। नोट किया कि वो रिमूव हो चुका है, और वो बहुत सारे लोगों को हम ये कन्वे कर चुके हैं कि हमारी जो काबिलियत है उसमें कोई डाउट नहीं है। हमने जो डाउट था वो दूर कर दिया चंद हफ्ते पहले। बदकिस्मती यही है कि शायद ये अंडर एस्टिमेट पहले भी हम होते रहे और अभी भी शायद हो रहे होंगे। वो समझ रहे होंगे कि शायद हमारा रिजॉल्व या कैपेबिलिटी का मसला है, लेकिन हमने बहुत जनाजे शहीदों के उठा लिए, बहुत ज्यादा जानें दे दी, बहुत माली नुकसान कर लिया। पिछले 4 सालों में 4,000 तकरीबन हमारे नुकसान, जानी नुकसान हुआ है। तो ये उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि अब हम जाहिर डिटर्मिन्ड है, जिसको कहते हैं ना वापस नहीं इसके अंदर होता। ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि इनको रियलाइज करवाया जाए, इस दफा करवा दिया है। एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं मैं चाहूंगा कि हम टू फ्रंट पर लड़े। जाहिर है हमारा मेन फोकस, हमारी आर्म फोर्सेस डेवलप उस तरह की जाती हैं, हमारी स्ट्रैटेजी ज्यादा ईस्टवर्ड फोकस होती है, हमारे वॉर प्लान जो सब कुछ इंडिया स्पेसिफिक होता है। वेस्ट की तरफ हमारा चॉइस नहीं है। जैसे मैंने कहा, ऑब्लिगेशन हो सकती है, हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसी को ये गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि हम इतने शाय होंगे कि हम खुदा ना खास्ता नुकसान उठाते रहेंगे जानों का और हम हिट बैक नहीं करेंगे, और वो हमने किया है। मेरा ख्याल ये था, देखिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सीज फायर करना बहुत बड़ी बात होती है जो पाकिस्तान ने की। जब हम ये स्ट्राइक्स कर रहे थे तो सीज फायर का कहा गया दोस्त ममालिक की तरफ से, तालिबान की तरफ से भी उन्होंने कहा जी हम सीज फायर करने को तैयार हैं, हमने सीज फायर कर दी। आमतौर पर मिलिट्री में जो एडवांटेजेस पोजीशन होता है, जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होता है, वो सीज फायर नहीं करता, वो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव करके करता है। लेकिन हमने फिर भी एक जेस्चर देते हुए सीज फायर भी किया और दोहा चले गए। दोहा बातचीत होने के बाद आपने एक और चीज नोट की, टाइम बाय किया गया कि दूसरा इसका जो दौर होगा वो इस्तांबुल में होगा। तो फिर मुझे लगा कि ये फिर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि टाइम बाय करने का जब गुरिल्ला वॉरफेयर होती है और टेररिज्म होता है, उनको मिल जाता है स्पेस रीलोकेट करने का, अपने एसेट्स को रिमूव करने का, अपने हाइडआउट्स छुपाने का, अपने आप को कैमोफ्लेज करने का, और नई चौकियां बनाने का या रीग्रुपिंग करने का। ये आमतौर पर, जैसे मैंने अर्ज किया, कि मौका नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम दुनिया को बताना चाह रहे थे कि हम पीसफुल मुल्क हैं, हम चाहते हैं कि इस तरफ हम ना कन्फ्रंटेशन में जाएं, हमने वो भी एक मौका दे दिया। और फिर आपने देखा कि इस्तांबुल के अंदर 3-4 दिन तक मुज़ाकरात होते रहे, कई घंटों हुए, और फिर जो वजीर हमारे डिफेंस कह रहे हैं कि जी कई मुज़ाकरात होने के बाद जब कंक्लूड हो जाता था, तो जब वो राब्ता करते थे काबुल में, तो वो डिनाई कर दिया जाता था उनको कि एग्रीमेंट नहीं और डॉक्यूमेंट नहीं करना। एक और चीज जो हम कम नोट कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर अपना भेजा था हेड करने के लिए अपना। अब आप देखिए, इतना रिलेटिवली कम सीनियरिटी का लेवल जाहिर करता है कि या तो वो सीरियस नहीं थे, या वो समझते थे कि अगर हमने कमिटमेंट दी भी तो ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए जिसमें रिलेटिवली उतनी सीनियरिटी का ज्यादा जिम्मेदार वजीर ना हो, और उसको बैकआउट करना या उसमें मैनिपुलेशन करना आसान होगा। तो मुझे ये सारी चीजें डाउट की तरफ ले जा रही थी, और वही खदशा जो था मेरा वो सच साबित हुआ। ये लेकिन ये बदकिस्मती है, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि शाह साहब के जी एक और राउंड होना चाहिए, इसको हमें इस तरह कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं छोड़ देना चाहिए। अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, क्योंकि हिंदुस्तान इस पे बहुत खुश होगा कि वो उसने हमें वेस्टर्न साइड पे एंगेज किया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये हमारी प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। अफगान हुकूमत के गैर संजीदा रवैया हम सबके सामने, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को इस सतह पर मजीद सख्त करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जाहिर है हमारे पास एक ऑब्लिगेटरी है कि जब एक थ्रेट बढ़ेगी और हमें ये खतरा रहेगा कि अब वो ऑल आउट आएंगे, या वो तालिबान ने जो अफगानिस्तान में हुकूमत है उन्होंने ये तालिबान को कंट्रोल करने से या मना करने से, किसी एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है, तो इसका मतलब रिस्क तो डेफिनेटली काफी बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, पहले तालिबान को ये रियलाइज होना चाहिए कि अब वो सिचुएशन नहीं रही। पहले जमाने में इनके पास चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के कंट्रोल में थी, वहां से बड़ी वेपनाइजेशन होती थी, एक इनको रूट मिला हुआ था ट्रांजिट का। अफगानिस्तान के लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि 70% उनका ट्रेड हमारी तरफ से जाता है। पहली दफा हमने ट्रेड के अलावा भी कोई पनिशमेंट दी है। इससे अलावा तो हम हमेशा करते थे, ट्रेड रोक लेते थे, अफगान जो मुहाजिरीन थे उनको जाने की धमकी दे देते, कुछ को भेजते थे, फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। तो इस दफा तो एक जो चाबहार की एडवांटेज हिंदुस्तान को नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। नॉर्थ में अगर उन्होंने कहा कि किसी भी अभी बर्फ पड़ने वाली है, तो नॉर्थ का कोई भी एरिया उनके ट्रांसपोर्टेशन के उस काबिल नहीं रहेगा, इनका ट्रेड हो सके, इवन इनके डेली जो फूड सप्लाईज ही कंटिन्यू रह सके, बाकी तो चले छोड़ देते हैं। तो उनको ये फोर्स ही करना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बड़ी बारगेन मिल रही है, क्योंकि ये 5 दिन या 4 दिन जो इस्तांबुल में लगे हैं, मुझे ये लग रहा था
कि हिंदुस्तान से वो नेगोशिएशन पैरेलल कर रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान ये करता है या हमें ये ऑब्लिगेशन लेनी पड़ती है तो हिंदुस्तान कैसे उसको कंपनसेट करेगा। तो हिंदुस्तान ने मेरा ख्याल है कंपनसेशन बहुत अच्छी दी होगी, तभी ये मुज़ाकरात फेल हुए हैं, वरना कोई भी एक सेंसिबल इस वक्त जो डिप्लोमेट होगा वो चाहेगा कि पीस हो और आगे चले। और जाहिर है कौन चाहेगा कि दहशतगर्दी हो, कोई भी मुल्क गारंटी देने को तैयार होगा। और जो डिफेंस मिनिस्टर ने ठीक कहा कि अगर कोई सॉवरेन इंडिपेंडेंट फुली कंट्रोल्ड गवर्नमेंट करने वाली होती पूरे मुल्क के अंदर तो शायद हम जुबानी भी मान लेते, जैसे तुर्की अगर हमें कह दे कोई बात हम मानेंगे, अगर कतर कोई कहे मानेंगे, क्योंकि सॉवरेन इंडिपेंडेंट फुली कंट्रोलिंग हुकूमतें हैं वहां पर। यहाँ पे तो पॉकेट्स हैं, आज वो एग्री करेंगे और कल को वो कहेंगे हमारे बस में नहीं है। तो वो ऐसी तो एग्रीमेंट जुबानी हो ही नहीं सकता था, रिटर्न होना चाहिए था, उसके गारंटीज होने चाहिए थे। और एम्बेसडर शाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें चाइना को डालना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर है, दोबारा एंगेज करना चाहिए, और इवन कतर और सऊदी अरब को डालना चाहिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म अपनी एक कमिटमेंट भी दिखा सके और दुनिया को ये बता सके कि हम अभी भी डिप्लोमेसी को और नेगोशिएशन को एक चांस देने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है।